एक ट्रेन शिकागो की ओर जा रही है। कोल्ट ट्रेन में जागता है और कंफ्यूज्ड है कि वह कहाँ है। क्रिस्टीना जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो कोल्ट उसके साथ झगड़ता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। वह उठता है और टॉयलेट में जाता है, शीशे में खुद को देखता है और उसे एक अलग चेहरा दिखता है। क्रिस्टीना टॉयलेट के सामने उसका इंतजार करती है। वह कहता है कि वह उसे नहीं जानता है। अचानक ट्रेन में विस्फोट हो जाता है। कोल्ट एक अलग जगह पर जागता है। एक महिला उसे बताती है कि वह बेलगार्ड कैसल में है। वह अभी भी भ्रमित है और पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि ट्रेन में विस्फोट कहां से हुआ। कोल्ट पूछता है कि वह कौन है और वह उसके सामने मॉनिटर पर दिखाई देती है, जबकि कोल्ट खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक उसे अभ्यास के कुछ हिस्से याद आ जाते हैं। वह खुद का नाम पूछती है और कोल्ट उसे गुडविन कहकर बुलाता है। डॉक्टर रुटलेज कुछ समय के लिए मॉनिटर पर दिखाई देते हैं और कोल्ट अपने पिता से बात करने के लिए कहता है। गुडविन उसे बीच में रोकती है और ट्रेन में बम के बारे में पूछती है। गुडविन उसे बताती है कि वह फिर से उसे 8 मिनट के लिए ट्रेन के अंदर भेजेगी, क्योंकि वह नहीं जानता है कि ट्रेन में बम किसने रखा। कोल्ट को लगता है कि वह ट्रेनिंग में है, लेकिन गुडविन सिर्फ इस बात पर जोर देती है कि वह बम और उसे रखने वाले को खोजे। कोल्ट वापस ट्रेन में पहुंच जाता है। क्रिस्टीना उसे बता रही है कि उसने रिजाइन कर दिया है। कोल्ट कहता है कि यह वही ट्रेन है, लेकिन कुछ अलग लग रही है। वह अपनी घड़ी पर टाइमर लगाता है और बॉम्ब की तलाश में इधर उधर देखता है और एक छात्र को किसी को उसका बटुआ लौटाते हुए देखता है। कोल्ट ट्रेन में वापस आता है और उसे याद आता है कि विस्फोट उसके पीछे से हुआ था। वह टॉयलेट में जाता है और जांच करता है। कोल्ट वेंट को खोलता है और उसे वहां बम मिलता है। वह वापस जाता है, लोगों से कहता है कि वह सिक्योरिटी से है और उन्हें सभी उपकरणों का उपयोग बंद करना होगा। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और जब वह एक आदमी को अपने लैपटॉप पर देखता है तो वह उसे बंद करके उसका जबड़ा तोड़ देता है। क्रिस्टीना मदद करने के लिए जाती है और कोल्ट कहता है कि उन दोनों में से कोई भी असली नहीं है। ट्रेन में विस्फोट हो जाता है और वह वापस आ जाता है। गुडविन पूछती है कि क्या उसे बम मिला और वह उसे बताता है कि उसे बम मिल गया है। कोल्ट कहता है कि वह 2 दिन पहले अफगानिस्तान में था, लेकिन गुडविन का कहना है कि अफगानिस्तान में वह 2 महीने पहले था। वह अभी भी उलझन में है, लेकिन वह ट्रेन के बारे में उसके सवालों का जवाब देता है। वह उसे बताती है कि वह किसी ट्रेनिंग में नहीं है, बल्कि असली जिंदगियां दांव पर लगी है। गुडविन उसे बताती है कि जिस ट्रेन में वह सवार था उसमें आज सुबह पहले ही विस्फोट हो चुका है। वह उसे ट्रेन के यात्रियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और वे उसे वापस भेज देते हैं। कोल्ट उसी बातचीत के बीच में ट्रेन में जागता है। फिर वह क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या कोई उसे संदिग्ध लग रहा है। वह उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहता है और कहता है कि इसे एक खेल के रूप में सोचे। वह उसे गंभीरता से नहीं लेती है और लोगों के बारे में मजाक करती है। अचानक कोल्ट ने बाथरूम से एक आदमी को बाहर आते देखा। क्रिस्टीना उसे बताती है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे उसने वहां से बाहर आते देखा है। कोल्ट उस आदमी के पीछे जाना चाहता है और क्रिस्टीना को अपने साथ ले जाता है। कोल्ट उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। बाहर आकर वह आदमी बेंच पर बैठ जाता है। कोल्ट भी वहां पर बैठ जाता है और उसका फोन मांगता है। वह आदमी अकेला छोड़ दिए जाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। तभी कोल्ट उस पर हमला करता है। अचानक बम फट जाता है और उसे लगता है वही बॉम्ब है। वह आदमी उसे पटरियों पर धकेल देता है और कोल्ट एक आती हुई ट्रेन की चपेट में आ जाता है। वह दूसरी जगह पर जागता है, लेकिन न तो वह गुडविन को सुन सकता है और न ही वे कोल्ट को। जगह बहुत ठंडी है। गुडविन के साथ काम करने वाला आदमी उसे बताता है कि कोल्ट मुसीबत में है। फिर वे दोनों रिटलेज से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि उन्हें सिग्नल भेजते रहना चाहिए। इस बीच कोल्ट को एक टूलकिट मिलती है और वह उस जगह की बिजली चालू करने में कामयाब हो जाता है। जब रिटलेज गुडविन के कंप्यूटर पर बैठा होता है तो उसे विकृत आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डॉक्टर उससे बात करता है और बताता है कि उसने उस चीज का आविष्कार किया है जिसके अंदर वह है। जब कोल्ट बताता है कि उसने एक यात्री को ट्रेन से बचाया है तो गुडविन वापस आती है और बातचीत करती है। वह उसे बताती है कि ट्रेन में लोगों को बचाना उसके मिशन नहीं है। कोल्ट जोर देकर कहता है कि वह बच गई, लेकिन रुटलेज बताता है कि वह केवल सोर्स कोड में ही बची थी।
जब कोल्टर ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो वह उसे सरल तरीके से बताने की कोशिश करता है। सोर्स कोड कोई टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है, बल्कि टाइम रीअसाइनमेंट है। वह केवल वापस जा सकता है और शॉन की आंखों के माध्यम से एक पैरेलल रियलिटी को देख सकता है। कोल्टर जोर देकर कहता है कि उसने किसी को बचाया है, इसलिए गुडविन उसका नाम पूछती है और उसे ऑनलाइन खोजती है। वह कोल्टर को बताती है कि क्रिस्टीना की मौत हो गई है। उसे अभी भी समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें उसे फिर से वापस भेजना होगा, क्योंकि शिकागो में दूसरा हमला होने वाला है। उसे वापस भेजने से पहले गुडविन उसे ट्रेन में मिलने वाली एक गन के बारे में बताती है। जब कोल्टर ट्रेन में उठता है, तो वह क्रिस्टीना को वहां देखकर बहुत निराश होता है। वे बातचीत करते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। हालांकि कोल्टर मिशन को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। वह बंदूक को ठीक उसी जगह पाता है जहां गुडविन ने बताया था। दुर्भाग्य से कंडक्टर उसे बंदूक के साथ पकड़ लेता है और तभी दूसरा कंडक्टर उसे बिजली का झटका देता है। कोल्टर जागता है और क्रिस्टीना को अपने बगल में खड़ा देखता है। जैसे ही क्रिस्टीना उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रेन में फिर से बम फट जाता है। कोल्टर को क्रिस्टीना से जुड़े कुछ अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। वह गुडविन से कहता है कि वह अपने पिता से बात करना चाहता है। वह उसे ये कहते हुए टाल देती है कि वह ऐसा करने की कोशिश करेगी। गुडविन उसे यात्री की चीजों की जांच करने के लिए वापस भेज देती है। जब क्रिस्टीना उसके पास आती है तो वह गुडविन के पास दिखे मिलिट्री पैच को ड्रॉ कर रहा होता है। कोल्टर उसे अपने दोस्त की तलाश करने के लिए कहता है जो अफगानिस्तान में गायब हो गया था, और उसे खोजने के लिए वह अपना असली नाम बताता है। अचानक उसे फोन पर बात कर रहे एक लड़के पर शक होता है। वह उसके पास जाता है और उसके बैग में कुछ ढूंढता है। कोल्टर ने देखा कि एक महिला के पास सेना के मेडिकल सेंटर का एक बैग है और वह उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। वह उससे पैच पर लिखे अक्षरों के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि यह एयर फोर्स का है और एन का मतलब नेलिस है। क्रिस्टीना बताती है कि जिस दोस्त को उसने खोजने के लिए कहा था, वह 2 महीने पहले लड़ाई में मारा गया है। अचानक कोल्टर को अफगानिस्तान की कुछ यादें आती है और जब वह जागता है तो वह तुरंत गुडविन को बताता है कि उसे ऑनलाइन एक लेख मिला है जिसमें लिखा है कि वह मर गया है। वह उससे कहती है कि उसे ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कोल्टर जानने पर जोर देता है और गुडविन कहती है कि उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा अभी भी सक्रिय है, लेकिन उसका शरीर नहीं। कोल्टर कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वह एक कैप्सूल में है और कैप्सूल खराब हो रहा है। वह बताती है कि कैप्सूल काल्पनिक है। वह उसे यह नहीं बताती कि उसका शरीर कहाँ रखा जा रहा है। रुटलेज हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि उन्हें उसे वापस ट्रेन में भेजने की जरूरत है ताकि वह एक और हमले को रोक सके। वह कोल्टर को बताता है कि कई सैनिक मृत्यु के बजाय देश की सेवा जारी रखने का अवसर पसंद करेंगे। कोल्टर जवाब देता है कि कई सैनिकों के लिए मृत्यु ही पर्याप्त सेवा है। रुटलेज ने उससे वादा किया कि अगर वह मिशन पूरा कर लेता है तो वह उसे मरने देगा। फिर रुटलेज बिना किसी आराम के बार बार कोल्टर को ट्रेन में वापस भेजता है। वह कोल्टर से कहता है कि जब तक वह बम बनाने वाले को नहीं ढूंढ लेता, तब तक वे ऐसा करते रहेंगे। कोल्टर सीधे बंदूक और बम की ओर जाता है। वह बम से डेटोनेटर फोन निकालता है और उसके कॉल लॉग में मौजूद एकमात्र फोन नंबर पर कॉल करता है। वह फोन की आवाज बाहर सुनता है और उस आदमी का पीछा करता है। वह उसे अपना बटुआ वापस ट्रेन में रखते हुए देखता है और आखिरकार उसका नाम जानता है। दरवाजा बंद है, इसलिए वह आपातकालीन हैंडल से उसे खोलता है और कूद जाता है। कोल्टर सफेद वैन में उसके पास जाता है। वह डेरेक को फोन दिखाता है, लेकिन वह अनजान बनने का दिखावा करता है। कोल्टर वैन के अंदर दूसरा बम देखता है। वह उससे पूछता है कि उसका अगला लक्ष्य कहाँ है। तभी कैथरीन वहां आती है। डेरेक दोनों को गोली मार देता है और कोल्टर को बताता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। डेरेक वैन में चढ़ जाता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। ट्रेन में बम फट जाता है। जब कोल्टर वापस कैप्सूल में जाता है तो उसे पहले की तस्वीरें ज्यादा साफ दिखाई देती है। वापस आते ही वह गुडविन को बॉम्ब के बारे में बताता है। वह बताता है कि दूसरा बम रेडियो एक्टिव है। रुटलेज और गुडविन उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि उसका मिशन पूरा हो गया है। सेना डेरेक फ्रॉस्ट को गिरफ्तार कर लेती है। रुटलेज को सीनियर्स बधाई देते हैं और गुडविन कोल्टर से बात करने के लिए वापस लौटती है। वह मरने से पहले लोगों को बचाने की कोशिश करने के लिए वापस भेजे जाने के लिए कहता है।
गुडविन उसे बताती है कि वह अतीत को नहीं बदल सकता। कोल्टर उससे विनती करता है कि वह उसे बिना मंजूरी के वापस भेज दे और फिर उसे मरने दे। उसे निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करती है और कोल्टर आखिरी बार ट्रेन में वापस आ जाता है। वह क्रिस्टीना को कॉफी के लिए आमंत्रित करता है और वह बहुत खुशी से स्वीकार करती है। कोल्टर उसे दुनिया को बचाने के लिए कुछ मिनट देने के लिए कहता है। वह तुरंत बम की ओर जाता है और पहला और दूसरा डेटोनेटर निकालता है। गुडविन रुटलेज के ऑफिस में प्रवेश करती है। वह उसे कोल्टर की याददाश्त मिटाने और उसे एक नए सोर्स कोड के लिए तैयार करने के लिए कहता है। ट्रेन में कोल्टर डेरेक को ट्रेन से बाहर जाने से रोकता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। वह पुलिस को फोन करके डेरेक और बम के बारे में सब कुछ बताता है। कोल्टर उसका फोन ले लेता है। वह अपने पिता को फोन करता है और कोल्टर का दोस्त बनकर बात करता है और कहता है कि कोल्टर मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहता था। कोल्टर क्रिस्टीना के पास वापस चला जाता है। इस बीच गुडविन उस जगह जाती है जहां वे उसका शरीर रखते हैं, चैम्बर खोलती है और उसे देखती है। रुटलेज को फोन आता है कि गुडविन कोल्टर के साथ है। वह सिक्योरिटी को कोल्टर के चैम्बर में चलने के लिए कहता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। गुडविन 8 मिनट खत्म होने का इंतजार करती है। ट्रेन में कोल्टर क्रिस्टीना से पूछता है कि अगर उसके पास जीने के लिए 1 मिनट से भी कम समय हो तो वह क्या करेगी। वह कहती है कि वह उन सेकंड्स का पूरा इस्तेमाल करेगी और कोल्टर उसे किस करता है। गुडविन उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देती है। वे अंदर भागते हैं और देखते हैं कि कोल्टर मर चुका है। ट्रेन में विस्फोट नहीं होता है। कोल्टर और क्रिस्टीना शिकागो की सैर पर जाते हैं और कोल्टर को एहसास होता है कि उसे जो दृश्य दिखाई दिए थे वे इसी क्षण के थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।